स्वागत है। तो चलिए, स्वागत है आपका जब सिलेक्शन पॉइंट प्रयाग में। मैं समीर शुक्ला और आज मैं आपके सामने एक बेहतरीन सा टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है कंफ्यूजिंग प्रीपोजिशन। यानी हमारे प्रीपोजिशन में भी कई ऐसे प्रीपोजिशन होते हैं या कई तरह के ऐसे प्रीपोजिशन होते हैं जो जिनकी हिंदी एक ही होती है, लेकिन अक्सर उनके जो यूजेस होते हैं वो अलग अलग होते हैं। इसमें मैं आपको कई चीजें बता सकता हूं। जैसे आपको पता होगा कि बिलो और अंडर का प्रयोग कब होता है, यानी बिलो का मतलब भी नीचे होता है और अंडर का मतलब भी नीचे होता है। इनका यूज कब होता है, या मैं आपसे बात करूं कि टू और टूवर्ड्स में क्या डिफरेंसेस हैं, क्योंकि दोनों का यूज उसी तरह से होता है। या मैं आपसे बात करूं अक्रॉस और अलोंग का यूज कहां होता है। ठीक है, तो ये सब ऐसे प्रीपोजिशन है, ऐसे बहुत सारे। जैसे विथ और बाई का यूज कहां होता है। ठीक है, विथ और बाई का यूज कहां होता है। इन और इनटू का यूज कहां होता है। तो वन बाय वन आज हम इसी को पढ़ने जा रहे हैं और आज का जो हमारा वर्ड होगा ये होगा और इनके बारे में भी होगा, प्लस कुछ एक्स्ट्रा और भी प्रीपोजिशन मैं आपको बताऊंगा जो आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वो बच्चा जो एमटीएस की तैयारी कर रहा है, वो बच्चा जो एयरफोर्स की तैयारी कर रहा है, वो बच्चा जिसे कभी प्रीपोजिशन समझ में ही नहीं आया, उसके लिए ये एक पनेसिया है, एक रामबाण औषधि की तरह ये काम करने जा रहा है। तो प्लीज दोस्तों को जरूर शेयर करिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा, शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों को ये जानकारी जरूर दें कि वो कंफ्यूजिंग प्रीपोजिशन, वो कंफ्यूजन जो अभी तक थी वो आज के बाद से इस वीडियो को देखने के बाद नहीं रहेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस प्यारे से, अच्छे से, डलने से, मुन्ने से टॉपिक की, जिसका नाम है कंफ्यूजिंग प्रीपोजिशन। देखिए कंफ्यूजिंग प्रीपोजिशन होते क्या है। जैसे यहाँ पर बात करते हैं कि बिलो और अंडर का प्रयोग कब होता है, क्योंकि दोनों का जो मतलब होता है वो सेम होता है, यानी नीचे या के नीचे। यानी कोई चीज किसी चीज के नीचे है, उसी के सेंस की बात हम करते हैं। तो नीचे या के नीचे के लिए क्या यूज करेंगे, तो जल्दी से कमेंट करके बताना शुरू करिए कि बिलो का यूज कब करते हैं और अंडर का यूज हम कब करते हैं, किस कंडीशन में करते हैं। देखिए ये चीज जानना जरूरी है, क्योंकि अगर आप इन वर्ड्स को नहीं जानेंगे तो आप इनके बारे में जब डीपली पढ़ रहे होंगे तो आपको वैसे भी कुछ नहीं समझ में आएगा। तो अगर आप समझना चाहते हैं तो ये चीज आपको जानना जरूरी है। जैसे शुरुआत सबसे पहले करें कि बिलो का यूज होता कहाँ है, तो मैं आपको बता देता हूं। बहुत प्यारी ट्रिक है, बस ट्रिक जानना है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो ट्रिक ये है कि जब कोई चीज किसी चीज के नीचे हो, याद रखिएगा, कोई चीज किसी चीज के नीचे हो, लेकिन किस कंडीशन में हो भाई, तो वो अगर कंडीशन टचेबल कंडीशन में है। ठीक है, याद रखिए, टचेबल कंडीशन यानी छूती हुई, छू रही है, एक दूसरे के नीचे चीजें हैं और वो एक दूसरे को टच कर रही है, तो वहां पर हम बिलो का ही यूज करते हैं, किसी और वर्ड का यूज नहीं करते। जैसे देखिए, जैसे ये मेरे हाथ में, अभी आप देख रहे होंगे, ये पेन है, डिजिटल जो बोर्ड है इसका पेन है, और अभी ये ऊपर है तो ऑन का यूज हो रहा है। लेकिन जैसे ये मेरे इस हाथ हथेली के नीचे आया, अब ये बीच में दब गया। ठीक है, यानी मेरे पहले वाले हाथ के नीचे है और ये कैसा है, टच में। आप देख सकते हैं ये टच में, कोई गैप नहीं है। तो जब टच में है नीचे, लेकिन नीचे है और टच में है, तो वहां पर क्या करेंगे हम, वहां पर सीधे बिलो का यूज करते हैं। इसकी मैं एक ट्रिक बता देता हूं जिससे हमेशा आप जिंदगी भर याद रख सकते हैं। कि जैसे लिखा हमने कि द की इज बिलो द पिलो, द की इज बिलो द पिलो। ठीक है, यानी जो चाबी है वो तकिया, पिलो मीन्स होता है तकिया, तकिया के नीचे। देखिए बिलो और पिलो दोनों की राइमिंग कैसे है, एक ही तरह से है। तो राइमिंग एक ही होने की वजह से ये थोड़ा सा समझने में आपको आसानी हो जाएगी कि बिलो और पिलो, याद रखिएगा। जबकि अंडर जो यूज होता है बच्चे, वो हमेशा अनटचेबल कंडीशन में होने पर होता है। कैसे, जब कोई चीज किसी चीज के नीचे हो और अनटचेबल कंडीशन में हो। जैसे कोई भी चीज हो, आप मेज के नीचे कुछ रखते हैं, टेबल के नीचे कुछ रखते हैं, आप खुद किसी चीज के नीचे, जैसे मैं इस समय एक कमरे के अंदर हूं और मेरे सर के ऊपर छत है, तो ऊपर के लिए तो ओवर और अबव है, लेकिन छत के मैं नीचे खड़ा हूं। और अब ये बताइए कि क्या मेरे सर पर छत आपको टच समझ में आ रही है, नहीं आ रही है। यानी किसी के भी घर की छत उससे के सर से टच नहीं होती। तो जब सर हमारा
नीचे हो, छत ऊपर हो, टचेबल कंडीशन में ना हो, यानी लड़े ना हमारा सर छत पर, तो उस कंडीशन को हम अनटचेबल कहते हैं। जैसे आप पेड़ के नीचे खड़े हैं तो क्या पेड़ की डाली, पेड़ की पत्तियां या पेड़ के जो फल है वो आपके सर पर लग रहे होते? ऐसा नहीं। आप जब भी छाया लेने के लिए जाते हैं धूप में, तो आप उस जगह पर खड़े होते तो क्या पेड़ टच होता है? नहीं टच होता। उसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं? अंडर। जैसे हमने लिखा कि आई एम सिटिंग, याद रखेंगे अंडर द ट्री होता है बच्चे हमेशा, बिलो द ट्री नहीं होता। ठीक है, यहाँ पर एक ये अंडर द ट्री होता है, अंडर द ट्री होता है, ना कि बिलो द ट्री। ठीक है, अंडर यहाँ पर है, ट्री यहाँ पर है। ठीक है, या देयर इज अ लैम्प अंडर द, देयर इज अ लैम्प अंडर द टेबल, टेबल के नीचे है लैम्प, हमने बोल दिया। अब अगर लैंप अगर टेबल से टच में रहेगा तो उसमें आग लग जाएगी। तो ये सबसे अच्छा तरीका है इन सब चीजों को जानने का कि टचेबल और अनटचेबल कंडीशन क्या होती है, बिलो और अंडर का यूज कहां करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा है टू और टूवर्ड। इन दोनों की हिंदी होती है की और। ठीक है, की और। अब यहां पर बात यह है कि दोनों की हिंदी होती है की और, तो कहां पर हम टू का यूज करते हैं और कहां पर हम टूवर्ड्स का यूज करते हैं, ये हमें जानना है। तो देखिए टू का जो यूज होता है बच्चे बहुत इजी होता है, बहुत आसान होता है। इसमें भी देखिएगा टू का यूज, जैसे आई एम गोइंग टू होम, आई एम गोइंग टूवर्ड्स होम, दोनों में अंतर क्या है? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि टू आई एम गोइंग टू होम और आई एम गोइंग टूवर्ड्स होम, या आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टूवर्ड्स मार्केट, या आई एम गोइंग टू कॉलेज, आई एम गोइंग टूवर्ड्स कॉलेज। क्या मतलब निकला? मतलब यही है कि टू का जो यूज होता है बच्चे वो हमेशा आपका डेस्टिनेशन दिखाता है। क्या दिखाता है? डेस्टिनेशन दिखाता है, लक्ष्य को दिखाता है। जबकि जो टूवर्ड्स होता है वो क्या दिखाता है? वो हमेशा डायरेक्शन दिखाता है, यानी दिशा को दिखाता है। ठीक है, अब आप समझिए, जैसे मैंने लिखा कि आई एम गोइंग टू स्टेशन। ठीक है, मैं स्टेशन जा रहा हूं। अब यहां पर स्टेशन क्या है? मेरा टारगेट है, मेरा लक्ष्य है कि मुझे स्टेशन ही जाना है। लेकिन अगर मैं लिखूं, यहां से मैंने इसका लिखना शुरू किया, ठीक है, कि आई एम गोइंग टूवर्ड्स स्टेशन। इसका मतलब है कि मैं स्टेशन की तरफ तो जा रहा हूं, लेकिन स्टेशन नहीं जा रहा हूं, मैं स्टेशन की तरफ से जाऊंगा या स्टेशन की तरफ जा रहा हूं। यानी कहने का मतलब आप इतना समझें कि जब हमारे माइंड में कोई टारगेट सेट होता है, जैसे मैं स्कूल की तरफ, स्कूल जा रहा हूं और स्कूल की तरफ जा रहा हूं, दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में डिफरेंस ये है कि अगर मैं टू लगाता हूं तो मैं स्कूल ही जाऊंगा, उसके आगे नहीं जाऊंगा या उसके अगल बगल किसी रास्ते में नहीं जाऊंगा, मेरा टारगेट स्कूल या कॉलेज है। लेकिन मैं अगर कहूं कि आई एम गोइंग टूवर्ड्स स्कूल, इसका मतलब ये होगा कि मैं स्कूल की ओर जाऊंगा, लेकिन स्कूल नहीं जाऊंगा, स्कूल की ओर जाऊंगा। ये हमारा पार्ट 1 है जो कंफ्यूजिंग प्रीपोजिशन का है। और ऐसे ही मैं आपको कुछ और वीडियोस दूंगा, जैसे यूज ऑफ विद और बाई, यूज ऑफ इन और इनटू, यूज ऑफ ऑन और अपॉन, यूज ऑफ एमिड और एमिडस्ट, यूज ऑफ एमंग और अमंगस्ट। ये जितने भी प्रीपोजिशन जो हमें परेशान करते हैं अक्सर, उनको बताने के लिए ये वीडियो आपके सामने आता रहेगा। और क्योंकि आपको पता है कि इस समय कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो मैं इस समय लाइव क्लासेस नहीं ले पा रहा हूं, प्लीज कीप सपोर्टिंग मी, मुझे आपके सपोर्ट की जरूरत है। कुछ कारण है, बाकी 18 तारीख के बाद से मैं आपकी डेली क्लासेस लाइव लूंगा। एमटीएस का जो टारगेट है वो जरूर सेट है माइंड में, बस परेशान मत होइए। मैं जिस तरह से भी आऊंगा, जिस समय भी आऊंगा, आपके सिलेबस को पूरा करूंगा। बाकी सारे सिलेबस चल ही रहे हैं, आपको पता होगा, आपने देखा होगा। तो अंडर और बिलो, टू और टूवर्ड्स, आई होप कि ये आपको हेल्प करेंगे आपके प्रीपोजिशन को समझने में, आपके प्रीपोजिशन के बारे में जानने में। तो प्लीज दोस्तों को जरूर शेयर करिए, अपने दोस्तों को बताइए, चैनल के बारे में बताइए, आप उनको वीडियो शेयर करें, अपने टेलीग्राम पर, अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाएं, फेसबुक पर शेयर करें, इंस्टाग्राम पे शेयर करें, जिससे आपके सामने सारी चीजें क्लियर हो जाए।
क्योंकि आपने एक चीज देखा होगा, एक कहावत है, एक मुहावरा है, एक शायरी है कि मंजिल मिले ना मिले ये अलग बात है, हम कोशिश ना करें ये गलत बात है। यानी ये आपको करना ही करना है। अगर आप अच्छे इंग्लिश चाहते हैं, एक अच्छे लेवल की इंग्लिश चाहते हैं, तो इस तरह के बेसिक लेवल को आपको क्रॉस करना ही होगा। जब आप बेसिक क्लियर करेंगे तब आपको बहुत सारी चीजें जो है वो मिल जाएंगी। आप चाहें तो इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हैं।